हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। अब आगे हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में 1936 में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके जो अध्यक्ष थे उस समय मुंशी प्रेमचंद थे। लखनऊ में ही इसका पहला संघ की पहली मीटिंग हुई थी। प्रगतिवादी कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये प्रगतिवादी कवि। जैसे भारतेंद्र युग में तो कविता की शैशवावस्था था, लेकिन जैसे जैसे द्विवेदी युग आया तो उसमें बहुत आदर्शवादिता, बहुत भाषा की बहुत ही परिमार्जन करना, परिष्कृत करना, और उसमें बड़ा सुधारवादी था। उसी का इतिवृत्तात्मकता और बहुत ही नैतिकता के विरुद्ध है जो बगावत हुआ छायावाद में वो बहुत ही प्रगतिवाद को ले प्रकृति के अवयवों को लेकर के अंतः जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ये छायावाद। प्रगतिवाद में क्या हुआ? प्रगतिवाद में कवि जो है अपने यथार्थ घटनाओं को जो है जैसे किसान, मजदूर, गरीब, सर्वहारा, दलित वर्ग, क्योंकि उस समय जो है रूस में मार्क्सवाद बहुत तेज़ी से पनप रहा था, तो उसी से प्रेरित होकर के भारत में भी प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुआ। और उसके अंतर्गत जितने भी कवि हुए वो दलित, मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग का, शोषित वर्ग का आवाज़ बने और वो उनको विषय बना करके अपनी रचनाएं लिखने लगे। उसके बाद प्रयोगवाद। जब देश आज़ाद हो गया, लोगों को बड़ी उम्मीदें हो गई, तो लोग जो है 1943 में प्रथम तार सप्तक की स्थापना हुई। उसके संस्थापक जो थे वो अज्ञे हीराचंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। उन्होंने तार सप्तक में 7 कवियों को लेकर के एक तार सप्तक नामक पत्रिका का संपादन किया, संकलन किया। उसमें अज्ञे स्वयं थे, घनानंद माधव मुक्तबोधि, नेमिचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। उसके बाद 1951 में दूसरा सप्तक हुआ और 1959 में तीसरा सप्तक हुआ। 1951 में जो दूसरा सप्तक हुआ उसमें भवानी प्रसाद मिश्र और जो है शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती थे। उसके बाद 1959 में जब तीसरा सप्तक हुआ उसमें तमाम जो है लेखक और सम्मिलित हुए। 1960 में नई कविता अवतरित हुआ। नई कविता में जो लोगों की उम्मीदें थी वो टूटने लगी थी। देश आज़ाद होने के बाद फिर से वर्गवाद बढ़ गया और जो है शोषित वर्ग शोषित हो रहा है और शोषक वर्ग आगे बढ़ गया। नेता और अभिनेता और वो लोग आगे बढ़ करके तमाम जो है आदर्श भूल करके वो अपना ही तरक्की करने लगे, जिससे लोगों में घोर वैयक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा, निराशा के स्वर उभरने लगे। गहन बौद्धिकता, भदे, अनगढ़ और ये विद्रोह का स्वर, व्यंग्य और ये कटुता का जो है कविताएं लिखने लगे थे। इस तरीके से जो है जैसे जैसे हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में आगे प्रगति होता गया तो लोगों की जो है सोच बदला और नए नए विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी। उसके बाद नई कविता के बाद कविता, सठोत्तरी कविता, तमाम विधाओं में कविताएं लिखी जाने लगी। धन्यवाद।